तो कहते हैं कि डेट इस तरह से लगाएं जैसे मैंने बोला सामने लिखी है, ठीक है, कि जैसे इसमें देखो ना, इसमें मंथ पहले है, डेट बाद में है, इसमें डेट पहले है, मंथ। बेहतर ये चीज़ है कि आप डेट को पहले फोकस करो, यानी कि डेट, मंथ और ईयर, इस तरह से लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हाँ जी, एनीवन एल्स प्लीज आस्क सम क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? पहली बात तो ये है, मैंने सबसे पहले स्टार्ट पे ये बात की, आपको आते साथ ये बात की थी कि मोस्ट प्रोबेबली आपको जो क्वेश्चंस आने हैं ना वो आने एक्सरसाइज में से, ठीक है। तकरीबन 70 to 80% जो आपका पेपर बनेगा वो एक्सरसाइज में से बनेगा, ठीक है। उसकी वजह बता देता हूँ। देखें, पता क्या बात है, मैं आपको जो भी बात बताऊंगा ना उसके पीछे मेरे पास कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई लॉजिक होगी। मैं कभी भी बेबुनियाद बात नहीं करता, खासतौर पर अपने बच्चों के साथ। वजह यह है बेटा, जब पेपर बन रहा होता है ना, तो बनाने वाले ने जब पेपर बना लिया तो उसके साथ उसने एक उसका सॉल्यूशन भी बनाना है, यानी एक उसकी की भी बनानी है। पूरा पेपर, मैं जैसे मुझे सर अवैस ने कहा कि सर आपने पेपर बनाना है, मैंने पेपर बना लिया, अब मैंने उसके साथ साथ उसके सारे के सारे आंसर्स भी लिखने हैं। क्यों? मैंने पेपर बना के मैंने दे दिया सर अवैस को, ठीक है, मैंने काम खत्म हो गया। अब सर अवैस ने किसी और बंदे को हायर करना है और उससे पेपर चेक करवाने हैं, तो सर ने कहना है कि जी ये आप पेपर है और ये उसका आंसर है। तो मैं अपनी आसानी के लिए, मतलब पेपर बनाने वाला, कभी भी इतना मुश्किल सवाल नहीं दूंगा जिसका आंसर मिले ही ना कभी भी। नफ्सियाती बात है, साइकोलॉजिकल बात है। क्लियर हुई सारी बात? नंबर एक बात। नंबर सेकंड बात, जो आपका क्वेश्चन है कि आंसर क्वेश्चन टिप्स में से बनेगा या बुक में से बनेगा, आपका पेपर 90% जो बनता है वो टिप्स में से बनता है। क्यों? टिप्स में कितने पेपर्स हैं टोटल? 10 पेपर्स हैं, ऐसे ही है। अब वो 10 पेपर कहां से उठाए गए हैं? बुक में से। तो आई एम अ पेपर एग्जामिनर, कि मैं पेपर बना सेटर, सॉरी आई एम अ पेपर सेटर, मैं पेपर सेटर हूं, ठीक है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं 10 पेपर्स जो बने बनाए हैं मैं उनको छोड़ के मैं अपने एक नया पेपर बनाना शुरू कर दूं? गॉट इट? इसलिए हम टीचर्स पता क्या कहते हैं जब सेशन स्टार्ट होता है कि हम आपने पूरी बुक पढ़नी है आपने पूरी बुक है, लेकिन पेपर की रात, अगले दिन पेपर है आपका, जैसे अब आपका 20 तारीख को 20 को पेपर है आपका, हाँ मुझे भी सुबह पता लगा है आपके सर से कि जी 20 को पेपर है, जानी बात है, मुझे नहीं पता था इस बात का। अच्छा, अब 19 की रात को या 19 के दिन को आपने क्या करना है? आपने पूरी किताब तो ना बैठ के याद करने लग जानी, आपने मोटी मोटी जो अहम चीज़ें होंगी, आपने कहीं गैस किसी टीचर से लिए हैं, कोई थोड़े से गैस किसी टीचर से लिए हैं, वो आपने उन सारे को कंपाइल करना है, इकट्ठा करना है, उनको रिवाइज करना है। फिर बात समझ आई? और मैं एक बात के साथ अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, उसे फुल स्टॉप लगाता हूँ, वो ये, पेपर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है या पेपर की तैयारी आपकी बहुत बुरी है, पेपर देना आपने बिल्कुल पुरसुकून होके है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको पेपर पूरा आता है, जो पूरी किताब याद करके आते हैं पेपर में, लेकिन वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि उनको आता हुआ भी भूल जाता है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। और जो लोग सिंपल से होते हैं, सादा से होते हैं, जिनको कुछ ज़्यादा नहीं आता, वो क्या करते हैं? वो रिलैक्स होकर चिल होकर पेपर करते हैं। पता लगता है कि उनके अपने रिलैक्स होने की वजह से ही उनके मार्क्स अच्छे आ गए।